वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग जितने भी यूपी स्पेशल करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी, लखनऊ, खुर्जा या मेरठ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, खुर्जा में जो है विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया जो है वह स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कानपुर, मथुरा, मेरठ या रायबरेली? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका मथुरा है। मथुरा में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने सभी राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की जो है घोषणा की है? यह जो है अपने उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसने शिक्षक दिवस, आप लोग जानते हैं शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जो है राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की जो है घोषणा की है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 89 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कोकरी सांप जो है देखा गया है? यह जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर देखा गया है 89 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कोकरी सांप को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग महाभारत सर्किट के अंतर्गत बागपत स्थित महाभारत कालीन स्थल लाक्षागृह के समेकित पर्यटन विकास करेगा। इसके लिए कितने करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़? ये जो स्वीकृत किए गए हैं वह टोटल 1 करोड़ जो है स्वीकृत किए गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का जो है कौन सा संस्करण जो है लॉन्च किया गया है? तो यह जो मिशन शक्ति 5.0 जो है लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इससे पहले जो है 4 संस्करण लॉन्च किया गया था, और यह जो 5वां संस्करण है, और यह जो है महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है महिला मिशन शक्ति कार्यक्रम। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में संत कबीर पार्क बनाने की जो है घोषणा की है? यह जो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार है, जो वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में संत कबीर पार्क बनाने की जो है घोषणा की है। यह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में भारत के पहले स्वास्थ्य कमल उद्यान का जो है उद्घाटन किया है? नोएडा, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी? आपको बताना है कि CSIR का मुख्य संस्थान जो है कहां पर है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है, जहां पर कमल उद्यान का जो है उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो उद्घाटन हुआ है यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का 2025 का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत जो है पहुंच गई है? 32, 38, 42, 48? तो यह जो टोटल जो है 42% जो है पहुंच गई है महिलाओं की भागीदारी मनरेगा में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, और यह बहुत ही अच्छी चीज है। सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक प्रमुख आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की जो है घोषणा की है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या कानपुर? यह जो है वाराणसी में जो स्थापित होगा एक प्रमुख आयुर्वेद संस्थान, और इसकी जो घोषणा की गई है ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो हम लोग इसमें भी
टॉपर हैं, जो बहुत ही बुरी बात है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो अपराध हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सरकार को इस पे जो है संज्ञान लेना चाहिए, चीज़ें और दुरुस्त करनी चाहिए। उसके बाद हाईकोर्ट, आरओ, पीसीएस का पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है। ये जो पेड ग्रुप है ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो गया है। ऑफिशियल सिलेबस लेटेंट पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी कराई जाए, डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाए, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और हाई यील्ड जो है सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। और इसमें जो पार्ट 1 जो 200 मार्क होगा उसकी कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी। और यह जो तैयारी कराई विशेष रूप से जो है सिलेबस को 80 डेज वाइज जो है क्लासेस नोट्स के रूप में डिवाइड किया जाएगा और यह जो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक साथ सभी विषय की पीडीएफ दे दी जाएगी। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस सही आपको मिलेगा 4000 रुपये में। इसमें जो है लास्ट ईयर सिलेबस के अनुसार कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड एंड करंट, यूपीजी के कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ आपको दिया जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो है मटेरियल और वीडियो दी जाएंगे। इसमें 22 टेस्ट होगा जिसमें 10 आपके फुल टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे और 12 जो सेक्शन वाइज टेस्ट होगा जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना रहेगा और इसमें जो भी दिया जाएगा वो मटेरियल जो है सफिशिएंट रहेगा 200 मार्क्स के लिए। और जैसे 80 डेज वाइज जो है क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स जो है कंप्लीट एक साथ दे दिए जाएंगे। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 3000 रुपये है। इसमें 4000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, इसमें ना टेस्ट सीरीज दिया जाए ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। इसकी जो फीस वो आपको 2200 रुपये। इसमें जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ना इसमें टेस्ट मिलेगा ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप हमारा टेस्ट सीरीज का है, इसकी फीस 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट सीरीज, 10 मार्क्स पे फुल टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 सेक्शन वाइज जिसमें 50 एमसीक्यू है। ओनली पेड क्विज ग्रुप जो है इसकी फीस 700 रुपये। इसमें जो मोस्ट स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 2200, 3000, 4000 वाले ग्रुप आप लिए हैं तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं, आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे तीन दिए गए नंबर 8564885530 या 7523864455 या 9696606608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था, आजमगढ़, गोरखपुर, सीतापुर, लखनऊ। यह जो है आजमगढ़ के रहने वाले थे छन्नूलाल मिश्र, जिनका जो है हाल ही में निधन हुआ है और यह जो है एक शास्त्रीय गायक थे। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंडित छन्नूलाल को वर्ष 2010 में यूपीए सरकार ने पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया था और वहीं यूपी की अखिलेश सरकार ने जो है उनको यश भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया था। और यह जो है बनारस घराने संबंधित है। परीक्षा में यह भी पूछता है कि यह किस घराने संबंधित है, ये आपके बनारस घराने संबंधित है। इनका जन्म जो आजमगढ़ में हुआ था। 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय में जो है इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जी का भी जन्म हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को जो है संबोधित किया है? यह जो है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इन्होंने संबोधित किया है 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 28 से 30 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के शहर में एमएसएमई सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कार्यक्रम का जो है आयोजन किया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, इसका जो आयोजन किया गया था वह लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था 28 से 30 सितंबर 2025 तक। एमएसएमई सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कार्यक्रम का आयोजन। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा राज्य 23 से 29 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले भारत स्काउट्स और गाइड्स का 19वीं राष्ट्रीय जम्बोरी की जो है मेजबानी करेगा? तो यह जो मेजबानी की जाएगी वह अपने उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी 23 से 29 नवंबर 2025 तक। भारत स्काउट्स और गाइड के जो है 19वीं राष्ट्रीय जम्बोरी की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। 10 सितंबर 2025 को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किसे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई है? यह जो है प्रशांत कुमार जी हैं, इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की जो उपाधि प्रदान की है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है तीसरे स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का आगरा जो शहर है यह देश में जो है तीसरे स्थान पर रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है।
इसमें जो पहला स्थान दिया गया है वह इंदौर को दिया गया है, दूसरा स्थान जबलपुर को, तीसरा आपका आगरा को दिया गया है और चौथा आपका सूरत है। तो तीसरा स्थान पर आपका आगरा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में के संदर्भ में जो है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर पुरस्कार में तीसरा स्थान प्राप्त किया और ऐतिहासिक 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग जो है हासिल की है। प्रयागराज नगर निगम को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। गोरखपुर ने सफाई मित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में तीसरा स्थान और 3 से 10 लाख आबादी में जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। आगरा को राज्य का उभरता स्वच्छ शहर घोषित किया गया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है 32वां स्थान प्राप्त हुआ। मुरादाबाद ने 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में जो है राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया और 5 स्टार रेटिंग से ऊपर वाले देश के जो है 20 स्वच्छतम बड़े शहरों में जो है 6 शहर यूपी की हो गए हैं अब। तो इसके संदर्भ में जो है सभी जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। आप कोई भी पेपर देंगे अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है तो सारे जो फैक्ट आपके लिए उपयोगी है सबको यहाँ पे जो है ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग जो है इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 से 6 जुलाई तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया था यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसमें शिरकत की थी। साथ में जो है आप लोग देखे भी होंगे बाद में आम की लूट भी हो जाती है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जाने के बाद। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है? तो यह जो कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है आपका मेरठ में स्थापित किया गया है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट डी ऑप्शन मेरठ में स्थापित किया गया है। 25 से 29 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो इसमें भी जो है उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। यूएसए में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों ने जो है भारत के लिए सबसे अधिक पदक जीते हैं। भारत ने कुल 560 पदकों के साथ जो तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है 55 पदक, जिसमें 45 स्वर्ण थे, 34 रजत और कांस्य पदक जो है जीता है। इसी प्रकार से केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश किस जिले में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो उद्घाटन किया है ये आपके बदायूं किया है। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र पीएमडीके का जो उद्घाटन है वो बदायूं में किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है? ये आपका लखनऊ बना है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बना है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के शहर में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025 जो है आयोजित किया गया है। यह भी आपके उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही की सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लर्निंग बाय डूइंग LBD कार्यक्रम जो है शुरुआत की है। तो यह जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से जो है लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? यह जो है उद्घाटन किया गया है मेरठ में। धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने जो है मेरठ जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का जो उद्घाटन किया है इन्होंने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ अस्मिता लीग के 2025 सीजन का जो है उद्घाटन किया है? इसका जो उद्घाटन है यह उत्तर प्रदेश के मोदी नगर उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने अस्मिता लीग के 2025 सीजन का जो उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के जिले में 500 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो यह जो स्थापित हो रहा है यह आपके कानपुर में स्थापित होगा। 500 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनेगा कानपुर में, जिसका अनुमानित कीमत है लगभग 700 करोड़ रुपए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक पात्र छात्र को
कितने रुपए प्रति वर्ष की यात्रा सहायता दी जाएगी? यह जो दी जाएगी वो आपको 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता दी जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 19 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? यह जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है, मंगल पांडे जी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिलाओं के नाम पर खरीदी गई 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्कों को जो है कितने प्रतिशत की छूट को जो मंजूरी दे दी है? ये जो छूट है 1% की छूट मंजूरी दे दी गई है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ जो है समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इसके साथ समझौता किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जो है आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में भारत के पहले एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के यूपी परिसर का जो उद्घाटन किया है? यह जो है उन्नाव में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का जो है परिसर यहाँ पे खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं? यह जो दिया गया है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत कई गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का जो है अनावरण किया है? यह जो है इसका भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत जो है कई गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है यह भी अपना उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक अमृत सरोवरों वाला जो है राज्य बनकर उभरा है, जिसने 2022 में कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद 16,630 सरोवरों का निर्माण किया और पुनरुद्धार किया, जो 5,550 के मूल लक्ष्य से जो है 3 गुना अधिक है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेशक सुविधा और आंतरिक दक्षता बढ़ाने के लिए उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इसे लॉन्च किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो बदल गए हैं। उनका जो नाम है वह सच प्रकाश गोयल इनका नाम है। जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के वह सच प्रकाश गोयल जी हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस शहर में स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में जो है वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का जो है शुभारंभ हुआ है? यह जो कोर्स शुरू किया गया है यह लखनऊ में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में जो है वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर जो है कार्य करने का रिकॉर्ड किसे पिछाड़कर अपने नाम किया है? यह जो है गोविंद बल्लभ पंत जी को पिछाड़कर जो है अपना नाम इन्होंने किया है। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से जो है मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी और तब से लगातार जो है इस पद पर काबिज हैं। और गोविंद बल्लभ पंत का कुल कार्यकाल जो है स्वतंत्रता से पूर्व सहित 8 वर्ष 127 दिन का रहा। और योगी आदित्यनाथ जी का जो है अब तक जो है 8 वर्ष 4 माह और 10 दिन का जो है प्रभावी कार्यकाल पूरा इन्होंने कर लिया है और यह कार्यकाल बढ़ता ही जाएगा जब तक अगला चुनाव ना हो जाए। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेष 122 साल बाद जो है भारत लौटा है। इस अवशेष को ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्से द्वारा जो है किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के पिपरावा में खोजा गया था? यह जो खोजा गया था यह 1900 वो आपका 1898 में खोजा गया था। यह अवशेष आया कहाँ से? यह अवशेष आपका इंग्लैंड से आया। इसे खोजा किसने था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर के लिए है। इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने जो खोजा था 1898 में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? यह जो है गोमती नगर लखनऊ में है स्थित है यह जगह। यहाँ यह जो है उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट जो है स्टेशन बन गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 21 जुलाई 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है यह
काशी विश्वनाथ की नगरी अर्थात वाराणसी में जो इनका जन्म हुआ है, मुंशी प्रेमचंद जी का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी का नाम क्या है, किस नाम से जो है इनकी जीवनी लिखी गई है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने सीड पार्क स्थापित करने की जो है मंजूरी दी है? यहाँ पे जो है 5 सीड पार्क स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बीजों के प्रसंस्करण में वृद्धि करने के लिए प्रदेश में 5 सीड पार्क जो स्थापित किया जाएगा। ये आपका पश्चिमी जोन है, तराई जोन है, मध्य जोन है, बुंदेलखंड और पूर्वी जोन में जो स्थापित किया जाएगा। पहला सीड पार्क जो लखनऊ के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी की कुल भूमि जो है 130.63 एकड़ में बनाया जाएगा। इसकी स्थापना जो है टोटल 266.7 करोड़ रुपए से जो है इसकी लागत आएगी। तो टोटल जो है 5 सीड पार्क स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। 28 29 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता जो है कहाँ आयोजित की गई थी? यह जो आयोजित की गई थी यहाँ पे गोरखपुर में आयोजित की गई थी सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को जो है यूपी केसरी, यूपी कुमार और यूपी वीर अभिमन्यु जैसे प्रतिष्ठित किताब जो है प्रदान किया है। यूपी केसरी जो है जोंटी भाटी गौतम बुद्ध को 1.01 लाख रुपए और एक गदा मिली है। और वहीं पर जो यूपी कुमार जो है सौरभ गोरखपुर के हैं, इन्हें भी जो है 1.01 लाख रुपए और एक गदा प्रदान किया गया है। यूपी वीर अभिमन्यु जो है यह मोनू को दिया गया, जो गोंडा के हैं, इन्हें 51,000 रुपए और एक गदा मिली है। तो यह सभी डेटा जो आप परीक्षा के लिए काफी उपयोगी रहे हैं। किस शहर में स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी संस्थान उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण तवी की सुविधा प्रदान करने वाला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? तो यह जो बना है ये आपका कानपुर वाला बना है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण जो सुविधा शुरू की गई वो आपके कानपुर में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है? यह जो स्वीकृति मिली है ये हमारे मित्र देश जापान से मिली है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए जो है स्वीकृति दी है जापान ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैंड क्राफ्टेड कालीन को विश्व की सबसे बड़ी जो 12,464 वर्ग मीटर कालीन का जो किताब मिला है, यह किस जिले की है? तो आप जानते हैं कि आपको भदोही का है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भदोही जिले के हैंड टफ्टेड कालीन को जो विश्व की सबसे बड़ी कालीन का खिताब मिला है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो यह जो कुल संख्या है वह 2,397 गंगा डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में। अब पूरे देश की बात की जाए तो 6,327 डॉल्फिन है पूरे भारत में। तो अर्थात सबसे अधिक डॉल्फिन आपका उत्तर प्रदेश में है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में यशोदा मेडसिटी का जो उद्घाटन किया है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी? तो इन्होंने जो उद्घाटन किया है यह गाजियाबाद में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है गाजियाबाद में यशोदा मेडसिटी का उद्घाटन किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में मदद करने वाले उपकरण खरीदने पर 40 से 50% तक छूट देने की जो है योजना शुरू की है? तो यह जो है अपनी उत्तर प्रदेश सरकार जो है योजना शुरू की है। किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने मदद करने वाले उपकरण खरीदने में 40 से 50% जो है छूट देने की योजना बनाई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने मेट्रो शहरों में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोलने की जो है घोषणा की है? तो यह जो है टोटल 5 शहरों में जो है खोला जाएगा। सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो ऑफिस होगा ये आपका मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में खोला जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गढ़मुक्तेश्वर मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है, जिसे इस वर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक जो है मिनी कुंभ के रूप में जो है आयोजित किया जाएगा? तो यह जो आयोजित किया जाता है यह आपके हापुड़ में आयोजित किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला का आयोजन किया जाएगा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, जिसे मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्रेटर नोएडा के बौदाकी में कितने हजार करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जाएगा? इसका जो कुल लागत आएगी वह 8,000 करोड़ रुपए कुल लागत आएगी। यह जो आपके नोएडा के बौदाकी में जो है स्थापित किया जाएगा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की जो है घोषणा की है। तो यह जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार है जो हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार जो है 76वां जिला बनाने पर विचार कर रही है। इसका नाम क्या होगा? कल्याण सिंह नगर, मनोहर नगर, अटल नगर, आडवाणी नगर? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है
कल्याण सिंह नगर जो इसका नाम रखा जाएगा। अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्से को मिलाकर जो है 76वां जिला बनाने की जो है बनाने पर विचार हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका नाम जो है कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। 27 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैन सेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है ये आपके कुशीनगर में किया गया है। राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैन सेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024 का जो आयोजन किया गया है 27 से 30 अक्टूबर तक कुशीनगर में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के जिले में 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी हब स्थापित करने की जो है घोषणा की है। तो यह जो स्थापित होगा ये आपके अयोध्या में स्थापित होगा। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हब स्थापित करने की जो है घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में काउ टूरिज्म गौ पर्यटन को विकसित करने की योजना की जो घोषणा की है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है पर्यटन पे काफी बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, उसी में जो है गौ पर्यटन को विकसित करने की योजना बना रही है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश सरकार। सरकार ने जो है फरार आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए 9 से 13 अक्टूबर 2025 तक ऑपरेशन शिकंजा जो है शुरू किया है। यह भी जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है यह जो है शिकंजा ऑपरेशन शुरू किया है 9 से 13 अक्टूबर 2025 तक। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, फरार आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीपीसीएस मेन 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपये है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमी सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप। इसकी फीस 1500 रुपये। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर 6 तक। इसकी फीस 5300 रुपये। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन जीएस 1 to 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 जीएस 5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक। इसकी फीस 65 रुपये। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन जीएस 1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका जीएस 4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है। इसकी फीस 3500 रुपये। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग की जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई भी बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए नंबर 8564880530, 7523886655, ये 3 दिए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है टाइटेनियम और सुपर अलाय मटेरियल प्लांट को जो राष्ट्र को जो समर्पित किया है वह आपका लखनऊ में किया है, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में किया है। इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए लखनऊ होगा। राजनाथ सिंह ने जो है लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलाय मटेरियल प्लांट का जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम योगी ने बृहस्पति कुंड का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो उद्घाटन किया गया है ये आपके अयोध्या में किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2025 में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वदेशी मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है यह नोएडा में इसका आयोजन किया गया है अक्टूबर 2025 में। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन नोएडा में किया गया। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय सरकार संस्थान ने 7 अक्टूबर 2025 को अपना 90वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। आपको बताना है इसे जो है यह स्थापित कहाँ पर है, यह स्थित कहाँ पर है ये संस्थान? तो यह जो स्थान जो स्थापित है आपका कानपुर में है। राष्ट्रीय सरकार संस्थान जो है आपके कानपुर में है और 7 अक्टूबर 2025 को यह जो अपना 90वां स्थापना जो है दिवस मनाया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
लखनऊ के अटारी में उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क स्थापित किया जा रहा है। यह पार्क किसके नाम पर होगा? एम एस स्वामीनाथन, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यह जो सीड पार्क स्थापित हो रहा है लखनऊ के अटारी में, इसका जो नाम होगा वह चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2025 में पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने क्विंटल गेहूं का बीज जो है भेजा है? तो यह जो टोटल 1000 क्विंटल का बीज गेहूं का जो है बीज इन्होंने भेजा है अक्टूबर 2025 में पंजाब के लिए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 31 अक्टूबर 2025 को वाराणसी में श्री काशी नाटकोटाई नगर छत्रम में धर्मशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 31 अक्टूबर 2025 को जो है वाराणसी में श्री काशी नाटकोटाई नगर छत्रम में जो है धर्मशाला का उद्घाटन सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट एज मेरिट का शुभारंभ किया है? तो यह जो शुभारंभ किया गया है वह केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इसका शुभारंभ किया है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। भारत खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट एज मेरिट का जो शुभारंभ है वह जयंत चौधरी जी ने किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के नामित किया गया है। इस एल्बम के गायक कंपोजर कौन है? तो इसके जो गायक कंपोजर है उनका नाम सिद्धांत भाटिया है। और यह बहुत ही बड़ी बात है, भारत के गौरव की बात है कि जिसे 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ से प्रेरित संगीत एल्बम साउंड ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह एल्बम दिल्ली के संगीतकार निर्माता सिद्धांत भाटिया द्वारा परिकल्पित और निर्मित है और कनिका कपूर ने इसे गाया है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कोसम इनाव गांव उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित, जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। तो यह जो है कौशाम्बी का एक गांव है, कोसम इनाम गांव, जो कौशाम्बी में स्थित है। इसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जो है एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन रूप में जो है विकसित कर रहा है। यह जो है 11 हेक्टेयर में एक बौद्ध थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शहर में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तीनों जो हरी झंडी दिखाई है वह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। 4 नई वंदे एक्सप्रेस ट्रेन नए शुरू किए गए मार्गों में बनारस खजुराहो, लखनऊ जंक्शन सहारनपुर, फिरोजपुर कैंट दिल्ली और बेंगलुरु एर्नाकुलम शामिल हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 7 नवंबर 2025 को प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का 90 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो इनका जो जन्म है यह उत्तर प्रदेश के कासगंज में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा, जिनकी 90 वर्ष की आयु में जो इनका निधन हुआ है। सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए भी चुना गया था। इन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के ये अध्यक्ष भी रहे थे और साथ ही फिजी में भारत के प्रथम सांस्कृतिक सचिव के रूप में भी इन्होंने सेवा दी थी। दया प्रकाश सिन्हा जी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका जो आयोजन है वह गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया है। जमशेदपुर घुड़सवारी स्कूल की टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता था और यह जो आयोजित किया गया था गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के जिले को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मिर्जापुर जो है यह उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में राज्य के मिर्जापुर जिले को जो है उत्तरी क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, जबकि आगरा नगर निगम को शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में जो है संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। ये दोनों ही फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो निर्माण किया जाएगा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का जो निर्माण किया जाएगा। भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वाराणसी भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस की स्थापना की जो है जानकारी दी थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित नामो भारत डिपो में एक अग्रणी 16 राउंड ट्रैक प्रणाली लागू की है। तो यह जो लागू की गई है वह गाजियाबाद में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नामो भारत डिपो में एक अग्रणी 16 राउंड ट्रैक प्रणाली लागू की है गाजियाबाद में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स की मेजबानी करेगा। यह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह जो स्टेडियम उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स की मेजबानी करेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जरी पोशाक और मेरठ बिगुला को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ जो है राज्य में कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी हो गई? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हैं। तो जीआई टैगों की संख्या हो गई आपकी 79 हो गई है, और यह जो है 79 जीआई टैग वाले उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश जो है अब तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है, जिसके पास 69 जीआई टैग है। तो सबसे अधिक भारत में किसी राज्य के पास अगर जीआई टैग है तो आपका उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक जीआई टैग है 79। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विश्वविद्यालय जो स्थित है वहां पर जो है दिव्य कला मेला का जो है आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम इस आयोजन की नोडल एजेंसी है, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो है संस्थान है। इसी ने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला आयोजित करवाया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस जिले में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान SIHM का निर्माण किया जा रहा है? इसका निर्माण किया जा रहा है ये गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान का निर्माण जो है गोरखपुर में किया जा रहा है। 43.38 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य 26 सितंबर 2023 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधित कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये आपका गोरखपुर में बन रहा है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में किस स्थान पर है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस मैक्सिमम। और उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर आपका पूरे डाटा जान लीजिए, टॉप 5 राज्य कौन कौन से। उत्तर प्रदेश जो है 15.66% के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान जो 14.82% के साथ हिस्सेदारी है पूरे दूध उत्पादन में। मध्य प्रदेश जो तीसरा स्थान पर 9.12, और गुजरात आपका चौथे स्थान पर है। और 5वें स्थान पर आपका महाराष्ट्र है दुग्ध उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कब हुआ है? तो यह जो ध्वजारोहण किया गया है वह 25 नवंबर 2025 को इसका ध्वजारोहण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के 693 दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर जो है ध्वजारोहण किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन में किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश का मांस उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है। शीर्ष 5 मांस उत्पादन राज्यों में पहला स्थान पश्चिम बंगाल जो 12.46% के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 12.20% के साथ। तीसरा स्थान जो महाराष्ट्र का है 11.57। आंध्र प्रदेश चौथा स्थान पर 10.84, और 5वां स्थान आपका तेलंगाना है 10.49% के साथ। तो मांस उत्पादन जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो आपका दूसरा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार में भागीदार राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है कांस्य पदक जीता है। भागीदार राज्य की श्रेणी में राजस्थान ने स्वर्ण पदक, बिहार को रजत पदक और उत्तर प्रदेश जो है कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र को विशेष प्रशंसा पत्र मिला है और फोकस राज्य श्रेणी में झारखंड जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया गया है। इसकी जो स्थापना की गई है ये आपके मुरादाबाद में इसकी स्थापना की गई। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र जो है स्थापित किया गया है वह मुरादाबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस राज्य में स्थित NTPC नेत्र में देश की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली MWH वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है?
तीनों ने जो इसका उद्घाटन किया है वह नोएडा में किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 27 नवंबर 2025 तक कितने गीगावाट क्षमता हासिल कर लिया है? यह जो टोटल 1 गीगावाट क्षमता हासिल कर लिया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और राज्य ने 1 गीगा क्षमता के आंकड़ा पार करते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरा राज्य बनने का गौरव जो है प्राप्त किया है। 28 नवंबर 2025 को केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल ने किस शहर में आयोजित ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह जो है नोएडा में आयोजित की गई है। ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की जो है 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 28 जुलाई 2025 को काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वह योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। और यह कार्यक्रम काशी तमिल संगमम पहल के तहत जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसका शुभारंभ जो है योगी आदित्यनाथ योगी ने किया है। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था वह ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस देश में उच्च शिक्षा के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी। यूके में जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह छात्रवृत्ति योजना लाई है उत्तर प्रदेश सरकार और इस योजना का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपका है वह है 5,801 करोड़ रुपए जो है यह योजना को जो है इसकी जो अनुमानित लागत है वह 5,801 करोड़ रुपए है और यह मेट्रो परियोजना जो है लखनऊ में स्थापित की जाएगी और इस परियोजना कॉरिडोर का जो लेंथ होगा वह 11 किलोमीटर होगा। 11.16 किलोमीटर जो है मेट्रो लाइन विस्तार की जाएगी। अभी जो मेट्रो चलती है वो मुंशीपुलिया से ट्रांसपोर्ट नगर तक चलती है और इसका जो विस्तार किया जाएगा वह अमीनाबाद पुराना जो लखनऊ है उस तरफ जो है मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी और इसके लिए जो बजट जारी किया गया है बजट जो लागत है वह 5,801 करोड़ रुपए है। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों का नाम परिवर्तन किया है? तो इसका सही आंसर 5 है। 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों के जो है नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिए हैं और इनका जो नाम है वह कुछ दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के जो नाम परिवर्तित किए गए हैं और इनके जो नाम रखे गए हैं परिवर्तन करके और भारत की महान विभूतियों के नामों के तहत जो है रखा गया है इन्हें। जैसे पहला जो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़, इसका नाम जो है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम के नाम पर किया गया है। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा, यह जो है माँ पटेश्वरी के नाम पर किया गया है। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, इसका जो नाम है वह रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। और जो 5वां कॉलेज है वो आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर, इसे जो है सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया है। ये जो 5 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है 10 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण किया? तो यह जो स्मारक है इसका लोकार्पण बहराइच जिले में किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश गेहूं, दूध, चीनी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस आईपीएस अफसर को वीरता के लिए तीसरी बार
राष्ट्रपति पदक के लिए जो है सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति पदक से, तो यह हैं अजय कुमार साहनी। अजय कुमार साहनी को जो है तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है वीरता के लिए। इनको जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है इन्हें जो है। यह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और इन्हें जो है तीसरी बार राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया है वीरता के लिए। अगला जो प्रश्न है वह हाल ही में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो वृद्धि दर्ज की गई है वह 8.9 की गई है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। उससे जुड़े जो डिटेल है उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में तेज वृद्धि हो रही है। राज्य की जीएसडीपी 5.5% से आगे निकलते हुए अब जो है 8.9% हो गई है। इस उछाल के साथ जो है उत्तर प्रदेश देश में दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन गया है। पहले स्थान पर जो है वह तमिलनाडु है और इसकी जो जीएसडीपी वृद्धि दर है वह 11.19 है, 11.19% है। छोटे राज्यों में अरुणाचल और मेघालय की जीएसडीपी जो है वह 9.66% जो है दर्ज की गई है। और यह रिपोर्ट जारी किया गया है भारत सरकार की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया है अगस्त 2025 में। उत्तर प्रदेश के किस, यहाँ पे राज्य नहीं होना चाहिए, जिले में स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली राज्य की पहली प्रयोगशाला बन गई है। तो जो आईएसओ प्रमाणित जो प्रमाणन प्राप्त की है प्रयोगशाला फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, यह जो है कन्नौज जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक स्थापित किया जाएगा? तो यह स्मारक आगरा में स्थापित किया जाएगा और आगरा में कोठी मीना बाजार है, यहीं पर जो है स्मारक स्थापित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो है 1666 में औरंगजेब ने यहीं इसी जो है कोठी में जो है शिवाजी महाराज को नजरबंद किया था। इसी वजह से जो है उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार जो है मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे स्मारक बनाएगा आगरा में। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम के अधिकारियों को मलेशिया में आयोजित आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए नॉलेज सिटी के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह जो आमंत्रित किया गया है वह लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। नॉलेज सिटी के रूप में जो है आमंत्रित किया गया है इस नगर निगम को। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला को 2 साल बाद नए रूप और अत्याधुनिक तकनीक के साथ जो है दर्शकों के लिए फिर से खोल दिया गया है? तो यह इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो स्थित है वह लखनऊ में स्थित है और इसे जो है अत्याधुनिक बनाया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगस्त 2025 में गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या कर दिया है? ऋषिपुरम, आदित्यपुरम, परशुरामपुरी या शिवपुर? तो इसका सही आंसर है, उसका आधिकारिक नाम बदलकर जो है परशुरामपुरी कर दिया गया है और इसको मंजूरी दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला जो प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले के टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा स्थापित राज्य के पहले और देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह जो प्लांट स्थापित किया गया है हरित हाइड्रोजन संयंत्र, यह जो है गोरखपुर में स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली शहरी रोपवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इस रोपवे परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है वह वाराणसी में किया जा रहा है, वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार जो शुरू की गई थी वह मिर्जापुर में शुरू की गई थी, मिर्जापुर में। यह उत्तर प्रदेश की पहली कार सेवा थी। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है यह देश की पहली शहरी रोपवे परियोजना है जो वाराणसी में स्थापित की जा रही है। 1 सितंबर 2025 से किस
राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। तो यह अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक के लिए जो है यह कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सड़क दुर्घटना 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गड्ढों से मौतें किस राज्य में दर्ज की गई? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा सड़क गड्ढों से जो है मौतें दर्ज की गई हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। और बात करें देश की, तो देश में जो सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है इस रिपोर्ट के अनुसार, सड़क दुर्घटना 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में जो है 2023 में जो सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है वो 4.2 की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। सबसे अधिक जो दुर्घटना दर्ज की गई है वह तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं और दूसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है, एमपी मध्य प्रदेश है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं सड़क दुर्घटनाओं में वह अपने उत्तर प्रदेश में हुई हैं। सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है, दूसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु है। आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आपको बताना है ये जो है प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह प्लांट जो है वह नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है वह सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य के 28 जिलों में जो है शुरू किया है। तो सड़क सुरक्षा मित्र जो है यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कार्यक्रम है और इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 जिलों में इसे शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है वह युवाओं को सड़क सुरक्षा से जोड़ना है ताकि जो है दुर्घटनाओं में कमी आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुई हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो मौत हुई है वह युवाओं की हुई है। लगभग 66% जो है यह इसमें युवाओं की जो है मौत हुई है। सड़क दुर्घटनाएं जितनी हुई हैं उनमें 66% जो है वह युवा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित किस शिक्षिका का चयन वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया? शिक्षक और शिक्षिका, यहाँ पे जो है शिक्षक हो जाएगा, का चयन जो है वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को चुना गया है। एक है मधुरिमा तिवारी जो मिर्जापुर की हैं और दूसरे हैं रामलाल सिंह यादव जो भदोही से हैं। इन दोनों को जो है दोनों लोगों को 2025 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात करें देश की, तो जो अब की बार सम्मानित किया जाएगा 45 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा जो माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनसे जो है 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। 45 और जो 2023 से जो है घोषणा की गई थी कि जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2 कैटेगरियों में दिया जाएगा। एक तो जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो टीचर हैं उनको, और दूसरे जो है जो पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उनसे जो है उनसे भी टीचर लिए जाएंगे सम्मानित करने के लिए। तो अब की बार जो है कुल 21 लोगों को जो है वह उच्च शिक्षकों संस्थानों में जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, वो 21 लोग हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। अगर कुल पूछा जा रहा है कि कितने लोगों को दिया जाए तब तो 66 हो जाएगा, 66। लेकिन अगर प्राथमिक है और माध्यमिक से यह पूछा जा रहा है तो उनका जो नंबर है वो 45 है। उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश से 2 शिक्षकों को लिया गया है और जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह से लिया गया है, जो उच्चतर वाले हैं विश्वविद्यालय जो हैं उनसे 21 लोगों को लिया गया है, 21 शिक्षकों को। इसका ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने
सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, और इसकी जो शुरुआत की गई है वह 21 अगस्त को जो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई है, सवेरा योजना की। 11 अगस्त 2025 से किस शहर में स्थित काशी विश्वनाथ धाम को आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये आप सभी को पता है, काशी विश्वनाथ धाम जो है यह वाराणसी में स्थित है, और इसे 11 अगस्त 2025 से प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र जो है घोषित कर दिया गया है। 21 से 23 अगस्त 2025 तक डल झील में, जो श्रीनगर में स्थित है, आयोजित प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीते? तो उत्तर प्रदेश ने जो है 2 स्वर्ण और 1 ब्रॉन्ज जो है जीता है। टोटल जो है 3 पदक जीते हैं उत्तर प्रदेश ने। और बात करें इस आयोजन की, तो प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जो टेबल में जो टॉप का राज्य रहा वह मध्य प्रदेश रहा, और मध्य प्रदेश ने कुल 18 पदक जीते, जिसमें आपका 10 स्वर्ण था और 3 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज था। दूसरे स्थान पर उड़ीसा था। उड़ीसा जो है दूसरे स्थान पर कुल 10 पदक जीते थे, और उत्तर प्रदेश ने 3 पदक, 2 स्वर्ण 1 ब्रॉन्ज। हाल ही में नोएडा की पहली, गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी यानी डीएम कौन बनी है? गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला डीएम कौन बनी है? तो यह जो बनी है मेधा रूपम। मेधा रूपम जो है वह नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी बनी है। इसका ऑप्शन सी सही है। 30 अगस्त को 17वां बायो पैच इंडिया 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है नोएडा में किया जाएगा। 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में देश के प्रथम टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण कारखाने का उद्घाटन किया है? यह भी जो है नोएडा में ही किया गया है। यह देश का जो है पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण कारखाना है। इसका ऑप्शन ए सही है। पहली बार भारत की मेजबानी में 13 से 24 नवंबर 2025 तक विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह भी जो है नोएडा में ही किया जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला जो प्रश्न है वह है, किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो सड़क बनाई जाएगी वह लखनऊ में बनाई जाएगी। जो इनका पैतृक आवास है लखनऊ में त्रिवेणी नगर, वहीं पर जो है इनके घर तक सड़क बनाई जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट जो है यह मिर्जापुर में स्थापित किया जा रहा है, और यह पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है, और इसकी जो लागत है वह 8 करोड़ रुपए है, और यह प्लांट जो है अप्रैल 2026 तक तैयार हो जाएगा। इससे कालीन व कंबल कारोबारियों की जो है लागत घटेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए यक्ष ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो है यक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वें सम्मेलन जो है 86वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 86वें सम्मेलन का जो मेजबानी करेगा वह उत्तर प्रदेश विधानसभा करेगी, और इसमें देश भर के पीठासीन अधिकारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के विषय पर जो है मंथन करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद गुजरात में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? तो यह केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह जी के द्वारा जो है विमोचन किया गया है इस पुस्तक का। चुनौतियाँ मुझे पसंद है कि गुजराती संस्करण का, और यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवन पर आधारित पुस्तक है। इसका ए ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया? तो यह माइक्रो फॉरेस्ट जो उद्घाटन किया गया है, यह आपके ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर में। इसका डी ऑप्शन सही है। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा, और इसका उद्देश्य वनों, वनस्पति, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीवों और पारिस्थितिकी से जुड़े अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना है। इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य, और इसे 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है, जिसे गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा, और यह भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार बने हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, और इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 साल का होगा, और यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दूसरे अध्यक्ष हैं, और इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 साल के लिए होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार 1 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह मनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। इसका बी ऑप्शन सही है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को देश के नाम समर्पित किया? तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो अभी इसका निर्माण किया गया है लखनऊ में किया गया है, और इसका जो लोकार्पण किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, और यह जो स्थल है यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को जो है समर्पित है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, इसका सी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट का कुल आकार कितना था? तो इस बजट का जो आकार था वह 24,496.98 करोड़ रुपए था। अनुपूरक बजट वह होता है जब जो मेन बजट पेश किया जाता है, जैसे 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था, इससे सरकार को अगर पैसा कम पड़ रहा होता है, कुछ पैसा ऐड करना होता है, तो उसके लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अनुपूरक बजट पेश किया है 2025-26 के लिए, और यह 24,496 करोड़ रुपए यह अनुपूरक बजट है, और इसे पेश किया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। और यह जो बजट है, जो मूल बजट था उसका 3.03% है टोटल बजट का। 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था मूल बजट, उसका अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है उसका आकार लगभग 3.03% के बराबर है। इसका ऑप्शन ए सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह जो तीसरा संसद खेल महोत्सव है यह आगरा में आयोजित किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किया गया है? यह जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है यह गोंडा जिले में स्थित है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना शुरू किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है यह योजना, और उत्तर प्रदेश सरकार ने नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत पहली बार सेवा निर्यातकों के लिए समर्पित विपणन विकास सहायता योजना लागू किया है, और इससे उन्हें जो सेवा निर्यातक हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में
उपस्थिति मजबूत करने के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा इस योजना के तहत। इसके साथ ही यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेवा निर्यात के लिए अलग अलग और विशेष विपणन सहायता नीति लागू की है। तो यह जो नीति लागू की गई है विपणन विकास सहायता, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता जो है आईआईटी कानपुर के साथ किया गया है। और इस पहल के तहत एनएमडीसी के प्रचालनों में साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में नई पहल की सुविधा प्रदान करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा इस समझौते के साथ। इसका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह डी सही हो जाएगा। 24 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की महारानी हौ, जिन्हें राजकुमारी श्रीरत्ना के नाम से जाना जाता है, की 10 फीट ऊंची व 48 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह जो प्रतिमा स्थापित की गई है वह अयोध्या में की गई है। अयोध्या में जो अयोध्या के सरयू नदी के तट पर जो है वो कोरियाई पार्क है, उसी में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह जो मूर्ति है, ये जो प्रतिमा है, यह कोरिया गणराज्य से लाई गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अयोध्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो यह जो कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है वह आईआईटी रुड़की के सहयोग से की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से जो है नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है जिससे किसानों की आय बढ़ाई जाए। और यह भारत का पहला बड़े स्तर का कार्बन क्रेडिट मॉडल है जिसका पायलट प्रोग्राम जो है सहारनपुर मंडल में शुरू होगा और इससे अगर सफल होता है तो धीरे धीरे पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा इसका। तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा वह सहारनपुर मंडल से शुरू होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है।